आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एपिसोड हमारा 5वां है, टर्म 1 की हम तैयारी कर रहे हैं। इंग्लिश में आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ पॉलिटिकल साइंस के। वीडियो को आपको बहुत ध्यान से देखना है। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरा नाम है सतेंद्र प्रताप और वहाँ पे मेरा यूजर नेम है एकलव्य स्टडी पॉइंट। इस नाम से आप मुझे वहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके सामने है ये एक असर्शन एंड रीजन वाला रखा हुआ है। इसको ध्यान से देखते हैं। आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर द वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इनटू 2 ब्लॉक्स। आप सभी जानते हैं कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ था तो दुनिया जो थी वो 2 ब्लॉक्स में बट गई थी। एक तरफ ईस्टर्न ब्लॉक था, दूसरी तरफ वेस्टर्न ब्लॉक था। ठीक है, ये तो हमें पता है, यानी कि हमारा जो असर्शन है वो करेक्ट है। अब चेक करते हैं एक बार रीजन को। रीजन कह रहा है कि ईस्टर्न कंट्री जॉइन ईस्टर्न ब्लॉक, जो मतलब पूर्व की जो देश थे उन्होंने ईस्टर्न ब्लॉक ज्वाइन किया था। क्या ये सही है? तो ये भी सही है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड आर ट्रू। और जो आर जो है इसको सही तरीके से एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो यानी कि हमारा ये पूरा का पूरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि डिस इंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन कैम एज अ सरप्राइज बिकॉज। देखो, जो सोवियत संघ जब टूट गया था यानी जब डिस इंटीग्रेट हो गया था तो ये एक सरप्राइज था। सभी बिल्कुल मतलब सरप्राइज रह गए थे। ऐसा क्यों? रीजन इसके पीछे दे रखे हैं ऑप्शन में। ऑप्शन को ध्यान से देखो। इट हैड वेस्ट एनर्जी रिसोर्सेज, इसके पास बहुत सारे संसाधन थे। और इट इमर्ज एज सुपर पावर आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2, यानी कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उसके बाद ये एक सुपर पावर के रूप में उभरा था। ये भी ठीक है, हमारा दोनों सही है। इनके पास रिसोर्सेज बहुत थे और ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएसए और यूएसएसआर ये दोनों ही तो सुपर पावर बन के उभरे थे, तो ये भी हमारा यहाँ पे जो सेकेंड ऑप्शन है ये भी ठीक है। अगला है कि इन द आर्म्स रेस सोवियत यूनियन मैनेज टू मैच द यूएसए। आपको पता होगा कि अगर हथियारों की बात करें, आर्म्स की बात करें, ठीक है, तो इसमें हमेशा से जो यूएसए था उसको टक्कर देता आ रहा है सोवियत यूनियन। तो इस मामले में भी अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं सोवियत यूनियन जो था काफ़ी मतलब ठीक था। तो तीनों ही पॉइंट यहाँ पे हमारे क्या हैं? सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ अबव, यानी कि सभी कारण है। और इस वजह से भी सभी हैरान थे क्योंकि ऐसा लगा नहीं था किसी को। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने है द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर इज यूजुअली सीन एज द बिगनिंग ऑफ, यानी जैसे ही कोल्ड वॉर खत्म होता है, ठीक है, यानी 1991 में जब सोवियत यूनियन टूट जाता है, कोल्ड वॉर खत्म हो जाता है, वहां से शुरुआत हो जाती है किस चीज की? तो आंसर आपके सामने डायरेक्ट लिख दिया मैंने, कंटेम्प्रेरी एरा इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ठीक है, ये याद कर लो, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। और क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है, घुमा के भी पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डैश एज एन अलाई ऑफ द सोवियत यूनियन एंड रिसीव्ड बोथ डिप्लोमेटिक एंड फाइनेंशियल एड फ्रॉम इट। कौन सा वो देश है? ठीक है, इनमें ऑप्शन में आपको दे रखा है जिसको सोवियत, जो मित्र था सोवियत यूनियन का और उस मतलब फ्रेंड था और उसको हेल्प मिलती थी डिप्लोमेटिक एंड फाइनेंशियल, ठीक है, सोवियत यूनियन से। तो सभी को पता होगा कि क्यूबा को हेल्प मिलती थी। तो ऑप्शन ए जो है आपके सामने क्यूबा, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि जो प्लानिंग कमीशन है ये कब बना था, यानी जो योजना आयोग था ये कब बना था? तो ये 1915, आपका ऑप्शन बी जो है ठीक हो जाएगा, 1950 में। ठीक है, और अगला क्वेश्चन आपके सामने है ड्यूरिंग 1965 टू 67 विच स्टेट फेस्ड अ नियर फेमाइन सिचुएशन। ठीक है, कौन से स्टेट ने बहुत ज़्यादा बुरे हालात देखे थे? आपको पता है सूखा पड़ गया था यहाँ पे, अकाल पड़ गया था, एक तरह से लोगों के पास खाने को नहीं था। ठीक है, और जो डेथ रेशियो अगर रेट की बात करें वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा था, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी यहाँ पे, बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी। तो कौन से स्टेट ने ये सब फेस किया था? तो आंसर आपका हो जाएगा बिहार ने। ठीक है, आपको पता है यहाँ पे कितनी बुरी हालत हो गई थी इस दौरान। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लासनोस्ट। इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और पेपर में पूछा जाता है। आई थिंक ये प्री बोर्ड में भी आपके आया हुआ था इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन। तो आपको पता है कि जो मिखाइल गोर्बाचेव थे, ठीक है, उन्होंने यूएसएसआर में, ठीक है, सुधारों के लिए कोई पॉलिसी लेकर आए थे जिसे हम ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका के नाम से जानते हैं। ठीक है, रशियन वर्ड हैं, थोड़े आपको सुनने में अजीब लगेंगे पर आपको याद रखने हैं। तो ग्लासनोस्ट का मतलब यहाँ पे है ओपननेस से, यानी कि ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पेरेस्ट्रोइका का मीनिंग क्या होगा? ये भी आपके लिए पेपर में आ सकता है, इंपॉर्टेंट ये भी है। तो इसका मतलब होता है रीस्ट्रक्चरिंग। ठीक है, ऑप्शन ए जो है हमारा ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से आपके सामने असर्शन एंड रीजन वाला क्वेश्चन है, तो इसको देखते हैं। इन 1956 व्हेन ब्रिटेन अटैक्ड इजिप्ट ओवर सुएज कैनाल इशू, इंडिया लेड द वर्ल्ड प्रोटेस्ट अगेंस्ट न्यू कॉलोनियल इन्वेंशन, ठीक है, इन्वेजन। तो आपको पता है जब 1956 में ब्रिटेन ने इजिप्ट पे यानी मिस्र पे अटैक किया था सुएज नहर के मामले में, तो भारत ने क्या किया था, इसका विरोध किया था, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या है, ये हमारी असर्शन जो है, ये इन्फॉर्मेशन जो दे रखी है, ये क्या है, करेक्ट है, इसको हम सही मानेंगे। अब बात कर लेते हैं रीजन को, एक बार चेक कर लेते हैं। इंडिया टुक एन इंडिपेंडेंट स्टैंड ऑन सेवरल इंटरनेशनल इश्यू, ये भी ठीक है, क्योंकि हमने बहुत सारे इंटरनेशनल मामले में अपना स्वतंत्र रूप दिखाया था, ठीक है। तो ये हो सकता है एक तरीके से इसका सही एक्सप्लेनेशन। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा कि दोनों ही हमारे यहाँ पे क्या है, ठीक है, और एक्सप्लेन भी इसको कर रहा है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपके सामने एमसीक्यू। आपको पता है कि जो तिब्बत के जो स्पिरिचुअल लीडर थे दलाई लामा, इन्होंने भारत में शरण मांगी थी, ठीक है, भारत में। तो कब कब की बात है ये, तो आपको पता होगा 1959 में इन्होंने भारत से शरण मांगी थी और भारत ने इनको दी भी थी, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में जो एक धर्मशाला नाम की जगह है, वहां पे ये ठहरते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है पैसेज। अब पैसेज आपको क्या करना है, पूरा पढ़ लेना है। एक बार आप वीडियो को पॉज कर लो और इसको पढ़ लो। मैं आपको सीधा ले चलता हूँ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे देखो, मैंने सीधा आंसर लिख दिया ताकि आपको ज़्यादा ढूंढना ना पड़े। ये पूछ रहे हैं कि किसकी लीडरशिप के अंतर्गत भारत ने, ठीक है, एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस जो था उसका ऑर्गेनाइज करवाया था मार्च 1947 में। तो भारत में कौन से लीडर थे, आपको दिख रहा है यहाँ पे, जवाहरलाल नेहरू। तो आंसर अपना क्या हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप में हुआ था ये। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि इन विच सिटी द एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस हेल्ड। जो एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस था ये कौन से शहर में हुआ था, तो आपको पता है इंडोनेशिया जो है, इंडोनेशिया देश है, इसका एक शहर था बॉन्डुंग, यहाँ पे ये हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, 1955 में। तो यहाँ पे अपना आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, बॉन्डुंग में। कब हुआ था ये आपसे ये पूछ लें तो आपको पता होगा 1955 में हुआ था। और फर्स्ट जो समिट है नेम की, यानी कि जो नॉन अलाइंग मूवमेंट था उसका जो फर्स्ट समिट था वो कब हुआ था, तो 1961 में हुआ था, ठीक है। और कहाँ पे हुआ था, तो ये बेलग्रेड में हुआ था। तो दोनों ही आपको याद रखना है। मान लो आपसे ये ना पूछे कहाँ पे हुआ था, केवल ये पूछ ले बताओ कब हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए 1961 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, बेलग्रेड में हुआ था। तो इस तरीके से हमारा जो ये क्वेश्चन है ये खत्म हो जाता है और यहाँ पे हमारा वीडियो भी खत्म होता है। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी पेपर के लिए। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखा करो और लाइक जरूर कर दिया करो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।